ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य तथा शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हमने मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया था। आज भी मीमांसा दर्शन पर ही प्रकाश डालेंगे। मीमांसा दर्शन जगत और उसके समस्त विषय को सत्य मानता है। यह जगत के अलावा आत्मा, स्वर्ग, नरक, वैदिक देवों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। वह ईश्वर द्वारा संचालित नहीं है। मीमांसा के अनुसार परमाणु कर्म के नियम द्वारा गतिशील होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह संसार जीवात्माओं को कर्म फल का भोग कराने योग्य बन जाता है। प्रभाकर ने 7 पदार्थों का उल्लेख किया है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य। मीमांसा दर्शन आत्मा को एक द्रव्य मानता है जो चैतन्य गुण का आधार है। इस प्रकार चेतना आत्मा का स्वभाव नहीं बल्कि गुण है, अर्थात चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा का संपर्क मन इंद्रियों से होने पर ही उसमें चैतन्य का उदय होता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा चेतन शून्य या सभी विशेष गुणों से रहित हो जाती है। आत्मा अमर है, वह नित्य है, ज्ञाता है और स्मृति का कर्ता है। आत्मा अनेक है, उसके 9 विशेष गुण हैं: सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, द्वेष, धर्म, अधर्म, संस्कार और बुद्धि। आत्मा का ज्ञान अहम वृत्ति से होता है। मीमांसा दर्शन ईश्वर को गौण स्थान देता है। वह देवताओं को सिर्फ बलि ग्रहण करने वाला माना है। उसकी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उसके नाम पर होम किया जाता है। अनेक देवताओं का अस्तित्व स्वीकार करने के कारण मीमांसा को अनेकेश्वरवादी कहा गया है। बाद के मीमांसकों ने ईश्वर को कुछ महत्व दिया है और उसे कर्म फल दाता भी माना गया है। जैमिनी स्वर्ग को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही संभव है। धर्म समस्त ही कर्म करने चाहिए। अन्य शब्दों में मीमांसा वैदिक कर्म कांडों को ही धर्म मानती है। कालांतर में
बाद के मीमांसकों ने स्वर्ग के बजाय मोक्ष को चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वे आत्मा को स्वभावतः अचेतन मानते हैं और उसके शरीर, इंद्रिय, मन आदि के संयोग के उपरांत ही उसमें चेतना की संचार की बात करते हैं। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात आत्मा का संपर्क शरीर, मन, इंद्रिय आदि से टूट जाता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शून्य हो जाती है। यह दुखों के अभाव की अवस्था है। मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और कर्म से ही संभव है। आगे हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत वेदांत दर्शन के बारे में जानेंगे। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शनों में सर्वप्रमुख स्थान रखता है। इसका आधार उपनिषद है। वेदांत दर्शन की विवेचना बादरायणकृत ब्रह्मसूत्र से की जाती है। ब्रह्मसूत्र विभिन्न उपनिषदों में दी गई शिक्षाओं में सामंजस्य लाने के लिए लिखा गया है। उसे उत्तर मीमांसा या शारीरिक मीमांसा भी कहा गया है। ब्रह्मसूत्र की संक्षिप्तता एवं दुर्बोधता के कारण अनेक शंकाएं उत्पन्न हुई। इन शंकाओं का समाधान विभिन्न भाष्यकारों ने अलग अलग भाष्य लिखकर किया है। इसके लिए वेद तथा उपनिषदों में वर्णित विचारों का उल्लेख किया है। फलस्वरूप जितने भाष्यकार हुए उतने ही वेदांत दर्शन के संप्रदाय प्रचलित हुए। शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आदि वेदांत दर्शन के विभिन्न संप्रदायों के प्रवर्तक थे। वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदायों में से 4 प्रमुख हैं। ये 4 हैं। पहला अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक शंकर हैं। दूसरा विशिष्टाद्वैत, इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। तीसरा द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य जी हैं। तथा चौथा द्वैताद्वैत, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। इस प्रकार ये वेदांत दर्शन के 4 संप्रदायों के बारे में आज हमने जानकारी दी। इनका विश्लेषण अगली कक्षा में या कल की कक्षा में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।